वीडियो को देखने के बाद आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स के कम से कम 20 से 30 नंबर बढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चीज़ों को इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वीडियो आपका कोई काम का नहीं, वीडियो भी बंद करके रख दो। इंप्लीमेंट करने वाले हो तो आखिरी तक देखो और वीडियो को जरूर लाइक प्रेस कर देना। 8 ऐसी टिप्स बता रहा हूं, होगा तो पेन पेपर आसपास होगा तो फटाफट पेन पेपर उठाइए और लिखिए। पहली टिप, जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको एक पढ़ने का तरीका होता है। सबसे पहले आप जो भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। अंडरस्टैंड करो कि भाई सब्जेक्ट बोल क्या रहा है। पहली चीज, अंडरस्टैंड करने के बाद आपको चीजों को रिमेंबर करना होता है। अंडरस्टैंड इट देन रिमेंबर इट। ऐसे ही रट्टा मारोगे तो एग्जाम हॉल तक याद नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड करो, पहले समझो फिर याद करो। याद क्या करना है? मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंड, देन रेक्टिफाई और रिमेंबर मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स, कीवर्ड्स एंड योर मेन सेंटेंसेस। ये हो गया पहला टिप। दूसरी चीज, जैसे आपने ये चीज किया उसके बाद आपको ये करना है कि जो भी आप आंसर्स को पढ़ रहे हैं उसको पे हाथ रखिए और ब्रेन पे फोकस कीजिए कि भाई आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो मैं दूसरा स्टेप बोल रहा हूं, हाइड एंड रिकॉल। ठीक है, हाइड एंड रिकॉल। तीसरा चीज, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, काफी बार होता है कि कुछ चीजें याद ही नहीं हो रही है, तो उसके दो तरीके, या तो आप किसी और को पढ़ा दीजिए, टीच अदर्स, जो मैंने लर्निंग पिरामिड में एक बार कवर किया था। आई होप आपने पूरे वीडियोस आप मेरे देख रहे हैं मोटिवेशन के। नहीं देख रहे तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है बहुत बढ़िया आपके लिए, बहुत रोज कोशिश कर रहे हैं वीडियो डालने के लिए। एम यही है कि आपको पास करवा दिया आपके एग्जाम के लिए। तो लर्निंग पिरामिड में मैंने ये बोला था कि अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही तो किसी और को पढ़ा दो, और कोई नहीं मिल रहा है तो मोबाइल फोन को ही पढ़ा दो भैया। मोबाइल फोन को कैसे पढ़ेंगे? अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लो, अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तीसरा तरीका। चौथा तरीका बहुत बढ़िया, ये हमेशा काम करता है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जैसे आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन उठाओ, ब्रेन पे फोकस करो कि क्या इसका आंसर था और उसको रिकॉल करने का कोशिश करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। द मोर यू सॉल्व द क्वेश्चंस द हायर द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी। ठीक है, फॉलो सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। उसके बाद इसके साथ साथ जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा और उसका क्वेश्चन आपको मिला, मान लो, या अगर आपका बुक अलग है, क्वेश्चन आंसर बुक अलग है और थ्योरी बुक अलग है जहां से आप पढ़ रहे हो, तो एक काम जरूर करना कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उसको अपने वो बुक पे लिखिए जहां से आपने मेन कंसेप्ट पढ़ा है, उसके आसपास लिख दो कि इस टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो जब आप सेकंड रिवीजन या एग्जाम के पहले 1.5 डेज रिवीजन करोगे तो फटाफट रिकॉल होगा कि भाई ये इससे मैप था, ये इससे मैप था। तो जब आप पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन देख के रिकॉल होगा कि भाई अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये आंसर लिखना है। लिख देना बहुत काम आता है, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट, पांचवा टिप, जब भी आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया, राइट एटलीस्ट 2 आंसर्स इन द एग्जामिनेशन फॉर्मेट। ठीक है, जो भी आपने लॉ का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, मान लो लॉ के जो भी आपने डायरेक्टर चैप्टर कंप्लीट किया, जो भी चैप्टर कंप्लीट किया है, उसके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पकड़ो और उसको एग्जामिनेशन फॉर्मेट में लिखो, द वे यू आर गोना बी राइटिंग इन एन एग्जाम। करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। करने वाले हो तो लाइक प्रेस कर दो। और इसके बाद आपको क्या करना है? काफी बार आपको पढ़ते पढ़ते होता होगा कि सर मेरे को मन नहीं लग रहा है या कभी कभी ध्यान डेविएट हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है और वो है रीड अलाउड एंड रोम एंड स्टडी। मैं हमेशा यही करता था कि जब जब मेरे को थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने में थोड़ा सा नींद आता था तो मैं घूमते घूमते पढ़ता था और जोर से पढ़ता था। सर बट हम लाइब्रेरी में, कोई दिक्कत नहीं, लाइब्रेरी के बाहर पैसेज होगा, वहां जाके पढ़ लो या अपने रूम में जाके पढ़ लेना। ये चीज 6वीं टिप। 7वीं टिप, थ्योरी सब्जेक्ट्स को तभी पकड़ो जब एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई हो। जब इंसान नींद में हो ना, तब थ्योरी सब्जेक्ट गलती से भी मत पकड़ना, और खाना खाने के बाद कोशिश करो ना पकड़ो, बिकॉज जनरली आप थोड़ा सा उस जोन में आते हैं। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिंस 2 से 5 आपका एग्जाम टाइमिंग है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि भाई एग्जाम टाइमिंग के दौरान आपको ज्यादा खाना नहीं है। आप 2 बजे 12 बजे इतना खा लेते हैं कि भैया ना दोपहर को नाश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। एग्जाम टाइम है, अभी से कंट्रोल रखो। 2 से 5 नहीं सोना है मतलब नहीं सोना है। बॉडी का प्रोडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रो टिप, फॉलो क्यूमुलेटिव रिविजन। सोने से पहले आपको उस सब्जेक्ट को क्यूमुलेटिवली रिवाइज करना है। जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, एटलीस्ट टर्न द पेजेस कि भाई क्या पढ़ा मैंने, और हेडिंग्स रिकॉल करो, क्वेश्चंस रिकॉल करो, दैट्स इट। क्वेश्चन पढ़ो, हेडिंग रिकॉल करो, क्वेश्चन पढ़ो, हेडिंग रिकॉल करो, दैट्स इट।
और उसके साथ साथ जो कीवर्ड्स है और की सेंटेंसेस है वो देख लो बताओ। आई होप आपने वो हाईलाइट करते जा रहे हो, अपने अलग अलग कलर के हाईलाइटर्स यूज़ करो, हाईलाइट करो। अभी टाइम कम है बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थ्री सब्जेक्ट्स में स्कोर कैसे करें। टू समराइज फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, फिर रिमेंबर करो किस चीज़ को, की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, की सेंटेंसेस। उसके बाद हाइड एंड रिकॉल वाले स्ट्रेटेजी फॉलो करो, छुपा के रिकॉल करो। तीसरा, अगर याद नहीं हो रहा है तो किसी और को पढ़ा दो, या कोई नहीं मिल रहा है तो फोन में रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद सर मन नहीं लग रहा है तो रीड अलाउड, रोम एंड स्टडी, घूमते घूमते पढ़ो। उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताया, फॉलो क्वेश्चन अप्रोच, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और कोशिश करो रिकॉल करने की, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रोच ये हो जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट 2 से 3 आंसर्स लिखने हैं जो पूरे चैप्टर को समराइज करे, ताकि आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आए और एक एग्जाम फॉर्मेट में लिखना है। और थ्री सब्जेक्ट्स को तभी पकड़े जब एनर्जी लेवल हाई हो। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि सोने से पहले इसको क्यूमुलेटिवली रिवाइज करो। ये सब चीज़ें अगर फॉलो करोगे तो देखना ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगी हुई है जहाँ पे मैं काफ़ी सारे 1.5 डे स्ट्रेटेजीज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए वो डाल रहा हूँ, प्लस उसके साथ साथ डेली मोटिवेशन कोड्स, कुछ ऐसे कोड्स जो आप प्रिंट आउट लगा के अपने टेबल के आसपास लगा सकते हो, इमेजिनरी स्कोर कार्ड वो चीज़ डाला हुआ है, प्लस आपका जो एग्जाम का टाइम टेबल है उसको भी एक अच्छे फॉर्मेट में लगाया हुआ है ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो चीज़ों को, और चाहिए तो प्रिंट आउट लेके लगा दो अपने स्टडी टेबल के सामने। ठीक है गाइस, बढ़िया से बढ़िया। और हाँ, टेंशन वेंशन लेने का नहीं, फोड़ेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के अच्छे से पढ़िए।